होता है कि एक ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण मतलब ज्योतिषी। जब भी उसके गांव में किसी पर कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो सभी जो है उन्हीं के पास जाते हैं और उनसे जो अपनी प्रॉब्लम रखते हैं, और वो बहुत अच्छे ढंग से जो है उसका जो है सोल्यूशन भी बताते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है उसके चर्चे दूर तक फैल गए कि बहुत अच्छा ज्योतिषी है, बहुत अच्छी जो है वो मतलब किसी भी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन बताता है। तो एक बार क्या हुआ कि जब वो रात को सोने के लिए अपने बेड पर गया, तो उसके मन में लेटे लेटे बेड पर एक ख्याल आया कि अगर मैं ऐसे ही अपने ज्ञान को बांटता रहा, अगर मैं ऐसे ही अपने ज्ञान को बांटता रहा, तो ऐसे तो मेरा ज्ञान सारा ही खत्म हो जाएगा। कि मुझे अपना ज्ञान ऐसे फ्री में नहीं बांटना चाहिए, क्यों ना मैं अपने ज्ञान को जो है वो स्टोर करके रख लेता हूँ। उसके बाद जो भी उसके पास सलाह के लिए आता था, उसने सलाह देनी बिल्कुल बंद कर दी, और वो ज्यादातर जो है लेटा ही रहता था। मतलब उसने बीमार होने का ढोंग रचा, जैसे मैं बीमार हूँ, किसी को कोई बात नहीं बताई, और उनके दिमाग में जो भी आता वो एक कागज पर लिखा, और उसने एक मिट्टी का घड़ा लिया। घड़ा देखा है सबने? तो उस घड़े में डाल देता। उसने सोचा कि मैं अपने ज्ञान को जो है एक घड़े में स्टोर कर लेता हूँ। कहाँ स्टोर कर लेता हूँ? मिट्टी के घड़े में स्टोर कर लेता हूँ। उसके पास जितनी भी बुक्स थी तो उसने उस घड़े में डाल दी। जो भी उसके माइंड में आता कि जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड कोई भी बात, तो वो लिखता और उस घड़े में डाल देता। तो उसका ही बेटा था उसके घर में, आपकी उम्र का, जैसे 10-12 साल का बेटा था। वो भी देख रहा था कि मेरे पिताजी को आखिर हो क्या गया है, ये 8-10 दिन से ऐसे ही कर रहे हैं कि जो भी मतलब कभी लिखते हैं, कभी इस घड़े के पास जाते हैं, ठीक है, कि बुक्स डाल रहे हैं इसमें, कभी कुछ डालने जाते हैं। तो उस बेटे ने भी जो है अपने पिता पर नजर रखनी शुरू कर दी। 1 महीना 1.5 महीने बाद जब उनको ये संतुष्टि हो गई कि हाँ मैंने अपना पूरा ज्ञान जो है इस घड़े में स्टोर कर लिया है, इस घड़े के अंदर जो है मैंने अपना ज्ञान बंद कर लिया है, तो रात को जब सारे सो गए, पड़ोसी भी सो गए, घर वाले भी सो गए, तो उसने क्या किया, अपनी चप्पल निकाली। चप्पल क्यों निकाली? ताकि आवाज ना आए, ताकि आवाज ना आए। उसने वो घड़ा उठाया और वहां से चल पड़ा। उनके गांव से निकलते ही एक जंगल था। उनका बेटा भी हर रोज देखता था कि मेरे पिताजी इस घड़े में क्या कर रहे हैं, तो बेटा भी उनके पीछे पीछे चल दिया। जब भी उनके पिताजी को नहीं पता था कि मेरा बेटा मेरे पीछे पीछे है, तो वो जंगल में जाने से पहले उन्होंने इधर उधर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा मुझे, तो कोई नहीं दिखाई दिया रात को। तो उसने जंगल में प्रवेश किया और जंगल के बिल्कुल बीच में चला गया। बेटा भी पीछे पीछे था, लेकिन उसको दिखाई नहीं दिया, वो छुपते छुपाते जा रहा था, ठीक है ना। तो उसको जो है जंगल के बीच में एक लंबा सा पेड़ दिखाई दिया, बहुत ऊंचा। तो उसने सोचा कि मैं अपने घड़े को इस पर रख देता हूँ कि कहीं कोई मेरे ज्ञान को चुरा ना ले, कोई पढ़ ना ले। कि कोई चुराएगा तो क्या, मेरे ज्ञान को कोई छू भी नहीं पाएगा, मैं इतनी ऊंची रख देता हूँ। उसने क्या किया कि अपने घड़े को ऐसे पेड़ पर बांधा। कहाँ बांधा? पेड़ में बांधा, और उस पेड़ पर चढ़ने लगा। पेड़ पर तो एक तो ट्राई किया, जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ने लगा तो क्या हुआ कि उसका जो घड़ा था वो नहीं फूटा, वो अटका था, उसे चढ़ा ही नहीं जा रहा था। तो दूसरी बार फिर ट्राई किया, फिर उसका घड़ा जो पेड़ पे बंधा हुआ था उस पेड़ पे नहीं चढ़ा रहा था, आगे अड़ रहा था। तो फिर जो उसके पीछे उसका बेटा छुपा हुआ था पेड़ के पीछे, तो वो बाहर निकल के आया। वो कहते हैं कि पिताजी अगर आप इस घड़े को पेट के बजाय अपनी पीठ पर बांधोगे, क्या बांधोगे? अगर आप इस घड़े को अपने पेट की बजाय पीठ पर बांधोगे तो आसानी से ऊपर चढ़ जाओगे। तो उसको बड़ा मतलब सोच में पड़ गया पंडित जी कि मैं तो सोचता था कि मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, कि मेरी नॉलेज को, तो मेरी सोच को, मेरे ज्ञान को तो मेरे बेटे ने ही हरा दिया, कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि पेड़ पर कैसे चढ़ते हैं।
ठीक है ना। तो वहां पर क्या हुआ, उसका अहंकार जो है वो खत्म हो गया। तो जब तक हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, जब तक कि जो है हम उसको बांटते हैं, अगर हम उसको बांटना बंद कर देते हैं, किसी के साथ शेयर करना बंद कर देते हैं, तो क्या होता है, वो जो है खत्म होता चला जाता है। जैसे कहा भी गया है कि सरस्वती के ज्ञान के होते अपार भंडार, सरस्वती के ज्ञान के होते अपार भंडार, जो जो बांटे त्यों त्यों बढ़े, बिन बांटे घट जात। इसका मतलब ये कि हम अपने नॉलेज को, ज्ञान को जितना अधिक बांटेंगे वो उतना अधिक बढ़ता चले जाएगा, और यदि हम उसको बांटना बंद कर देंगे तो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। समझ में आई कहानी? तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कौन बताएगा? चलो जागवी, जोर से बोलो। हाँ, हमें जो नॉलेज है, हमें जो चीज आती है, वो जो है एक दूसरे के साथ शेयर करते रहना चाहिए, बांटते रहना चाहिए, है ना। तो समझ में आई? ऐसे भी पढ़ाई की बात भी है, ऐसे भी पढ़ाई की बात है ना, कि जितना जो है हमें आता है, अगर हम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर उसको जो और ज़्यादा पढ़ेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारी जो है नॉलेज क्या होगी, वो